गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? और लास्ट समय बचा हुआ है, 10 से 15 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स अपना पढ़ें और रिवीजन ज़्यादा करें। जो पढ़े हुए हैं ना उसे 10 बार पढ़ें। साथ ही आपको बता दें, आपको ना ज़्यादातर इनसे अगर आप SST पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा NCERT बुक पढ़ना चाहिए। और NCERT बुक से ही क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन आपको पढ़ लेना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपका समय भी बहुत नज़दीक है तो आप नोट्स पढ़ें, 10 बार पढ़ें एक ही चीज़ को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज मैं क्लास 7 का पर्यावरण का नोट्स आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें पर्यावरण और हमारे जीवन का मूल आधार क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का उत्पत्ति किस शब्द से हुई, ये सब जो भी एग्जाम अभी उससे इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आपके लिए नोट्स लेकर के आई हूँ, वही सब होगा। आप श्योर रहें और तैयारी बेहतर ढंग से करें। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और NCERT का जो नोट्स है वो रिविजन करें। तो देर ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। और पर्यावरण के बारे में हम देखेंगे पर्यावरण की घटक क्या क्या है। पर्यावरण के जो घटक है मानव निर्मित हो सकते हैं, प्राकृतिक है और मानव भी पर्यावरण का एक घटक है। मानव निर्मित सामान जो हो गया, जैसे जो मानव के द्वारा बनाया गया है, बेंच जितने भी वस्तु हैं वो सब प्राकृतिक हो गया। जो नहर हो गया, माउंटेन पहाड़ हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब प्राकृतिक हो गया। ये सब पर्यावरण के घटक है। जानवर है और जितने भी पक्षी, पेड़ पौधे सभी पर्यावरण के घटक हैं। हम जानेंगे इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। हम आपको बता दें इन्वायरमेंट की जो उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई, जिसका इन्वायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस या आसपास। इसका इन्वायरमेंट का जो अर्थ होता है आसपास या पड़ोस होता है। आपको पता ही चलेगा इन्वायरमेंट मतलब होता है हमारे आसपास जितने भी प्राकृतिक, मानव निर्मित जितनी भी वस्तु चीज़ें हैं वो सब है पर्यावरण। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों तरफ, जो भी वायुमंडल है उसको अपने चारों तरफ थामे अगर रहता है। अगर वायुमंडल नहीं हो, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो हमारे पृथ्वी पर वायु नहीं होगी और जितने भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं हो सकते। गुरुत्वाकर्षण ही पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं और वायु हैं सबको रोक करके रखती है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो जलवायु में परिवर्तन होगा। इसके साथ आपको पढ़ना था परितंत्र के बारे में। परितंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, तो वो परितंत्र होता है। ये सब ऊर्जा एवं पदार्थ के हस्तांतरण के द्वारा संबंध होता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आ चुकी है। इसके बाद इसमें इतना ही था। चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। पृथ्वी, हमारा पृथ्वी के अंदर क्या सब है। तो पृथ्वी की सतह को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। यह सबसे पतली परत होती है और स्थल में आपको लेकर के चले तो पृथ्वी की जो परत होती है वो 35 किलोमीटर होती है और समुद्र में लेके चले तो 5 किलोमीटर होती है। और आपको दिखा दे रही हूँ, ये हो जाएगा ऊपरी सतह जो है वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसके बाद वाली जो ये है स्थल मंडल हो जाएगा इतनी मोटाई पे, और ये मेंटल हो जाएगा। फिर ये क्रोड मेंटल होगा और ये जो आप दिखाई दे रही है जो इतना जगह है ये बाह्य क्रोड हो इसको बोलते हैं। और सबसे ये जो होता है आंतरिक क्रोड, इसमें आपको सिर्फ लोहा मिलेगा और पिघला हुआ लोहा मिलेगा। ये सबसे इनर कोड होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थल मंडल प्रॉपर्टी में मुख्य रूप से क्या क्या होता है। जो स्थल मंडल है वो याद रखना 35 किलोमीटर तक उसका प्रॉपर्टी रहता है और महासागर में 5 किलोमीटर। एल्युमिनियम से बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना होता है, इसीलिए इसको सिलिका बोलते हैं। सिलिकॉन और एल्युमिनियम सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल। जो ऊपरी
उसे सियाल बोलते हैं। महासागर की प्रॉपर्टी जो होती है, ये स्थलमंडल में सिलिका और एल्युमिनियम होगा, और महासागर की प्रॉपर्टी पर सिलिका और मैग्नीशियम होगा, जिसे सीमेंट कहा जाता है। मेंटल की गहराई आपको याद रखना 2900 किलोमीटर, और उसके आंतरिक परत पर क्रोड है, जो क्रोड है उसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर, जो लोहे की बनी है। निफिल लोहे, निकल और आयरन। विश्व की सबसे बड़ी खान, निकल पर फेरस, जैसे हम आयरन बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खान जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ सकता है कि विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे स्थित है। पृथ्वी का आयतन का केवल 1% ही प्रॉपर्टी है, और 84% क्या है, मेंटल है, 15% में क्रोड है। ये सब जो परसेंटेज में है, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है, आपको यह ध्यान में रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको याद रखनी है 6371 किलोमीटर। फिर हम चट्टान के बारे में देखेंगे। इग्नियस चट्टान, इसमें लैटिन शब्द इग्निस का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि चट्टान इसको बोलते हैं। सेडिमेंट्री, इसमें लैटिन सेडिमेंटस, इसका मतलब होता है स्थिर। फिर होता है मेटामॉर्फिक, इसका मतलब होता है मेटाफोर, जिसमें परिवर्तन आ जाता है, इसे रूपांतरित चट्टान को बोलते हैं। तो शैल चट्टान हो जाएगा। शैल 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। अग्नि चट्टान, जिसे इग्नियस शैल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपको अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री। इसके बाद आपका कायांतरित मोटामॉर्फिक चट्टान। अग्नेय चट्टान जो होता है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस बनता है तो वो अग्नेय चट्टान होता है। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इसमें भी अग्नेय चट्टान में 2 प्रकार के चट्टान होते हैं, एक अंतर्वेदी, एक बहिर्वेदी। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूप्रकृति के अंदर ही जम जाता है और बड़ा बड़ा मोटा मोटा कंकड़ टाइप का हो जाता है, तो अंतर्वेदी चट्टान हो जाएगा। इसका ग्रेनाइट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मैंने याद रखना है आपको। बहिर्वेदी, द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो उनकी संरचना बहुत महीन और दाने वाली हो जाती है, उसे हम बहिर्वेदी चट्टान बोलते हैं। हमने का ये एक एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है बेसाल्ट। दक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट से बना है। तो शैल जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। इस प्रकार की शैलें अवसादी शैलें कहलाती हैं। अवसादी शैल उच्च ताप पर दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम चिकनी मिट्टी और बता रहे हैं, चिकनी मिट्टी और स्लेट और चूना पत्थर संगमरमर, ये सब हो जाएगा अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल। लाल किला जो बना है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। ऐसा ये जान लें, जो मैग्मा है, मैग्मा इसे बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा से अग्नि चट्टान बनता है, फिर अग्नि से अवसादी चट्टान बनता है, फिर अवसादी शैल बनता है। अवसादी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। उसके बाद ये कायांतरित शैल बनता है। कायांतरित शैल का एग्जाम्पल आपको याद रखना। फिर ये पुनः मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना आपको पढ़ना था इस चैप्टर में। आज के लिए इतना ही है। तो आपको इस चैप्टर में शैल के बारे में, मैग्मा के बारे में, कायांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, ये सब के बारे में पढ़ लेना है। इसके बाद मैं आज क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोग के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।